आज तक हम यही सुनते आए हैं कि जो अंतिम स्रोत है ऊर्जा का वह सूर्य ही है, जो सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जो सबसे अंतिम जो स्रोत या रूप है ऊर्जा का वो बुद्धिमत्ता है, जिसे हम अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं। भगवान ने हमें बुद्धि दी है। बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण जो है वो बोध है, चेतना है। और ये चेतना जो है, बोध है, कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस आता है बुद्धिमत्ता से, जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये बुद्धिमत्ता सूर्य के पास भी है, जड़ चेतन दोनों के पास है। यहां तक कि किसी पेड़ के बीज के पास भी ये बुद्धिमत्ता है, जिससे उसको पता होता है कि मुझे जमीन पर कितनी ऊंचाई तक जाना है, मेरे पत्तों का रंग कैसा होगा, मेरे फूल का रंग कैसा होगा, मेरे फल का रंग कैसा होगा और उसका स्वाद कैसा होगा। भगवान ने हमें जो बुद्धि, बोध और बुद्धिमत्ता दी है वह तो सीमित मात्रा में है, लेकिन जो हमें ये सब दिए हैं तो महासूर्य है बुद्धिमत्ता का, जिसे हम भगवान कहते हैं। ये इंटेलिजेंस जो हमारे अंदर चेतना का प्रवाह करता है, हमें होश में बनाए रखता है और होश में हमें क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करता है। बुद्धिमत्ता वह स्रोत, ब्रह्मांड में जितने आकाश गंगा है, मिल्की वे है, जितने सूर्य हैं, तारे हैं, जितने ग्रह हैं, उन सबको देता रहता है। पृथ्वी के जो प्रत्येक कण है, पृथ्वी से परे भी जो प्रत्येक कण है, उस प्रत्येक कण में भी वो इंटेलिजेंस है, क्योंकि इस ब्रह्मांड का निर्माण परमाणु से हुआ है। और ये परमाणु के अंदर जो तीन सत्ता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, विज्ञान ने साबित किया है। एक का काम है निर्माण का, दूसरे का काम है पालन पोषण का और तीसरे का काम है विध्वंस का। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिससे कि हम सनातन धर्मावलंबी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप से पूजते हैं। अब देखते हैं कि इस बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंस का जो अथाह सागर है इंटेलिजेंस के, जिनको हम भगवान के रूप में पूजते हैं, बेशक हम उनको जानते नहीं, लेकिन किसी न किसी रूप में हम उनका मनन, चिंतन, पूजन, ध्यान करते हैं। ये इंटेलिजेंस, ये बुद्धिमत्ता जो सूर्य के पास आता है तो सूर्य को चेतना पैदा करता है, और चेतना जब पैदा होता है तो वह क्रियाशील होता है और वो होश में काम करता है। उसे सतत याद रहता है कि उसे किस किस कार्य के लिए उसे चुना गया है, और वो अपना काम ईमानदारी से करता रहता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, सबके अंदर में जो हमारा डीएनए है, उस डीएनए में वो इंटेलिजेंस है, जिससे वो हमको वो होश में रखते हैं, होश की जिंदगी देते हैं चेतना के माध्यम से। और जिस व्यक्ति की चेतना बहुत अधिक जागृत हो जाती है, जब बहुत अधिक होश में आता है, तो उसके सामने कोई प्रश्न और कोई रहस्य रह ही नहीं जाता है। और ऐसे पुरुष को हम चैतन्य पुरुष कहते हैं, जो आज तक होते आए हैं। अक्सर लोग भगवान की पूजा करके, दान पुण्य करके ये सोचते हैं कि हमारा जो कर्म है, उस कर्म का जो फल है हमेशा अच्छा ही होगा। ये उनकी बिल्कुल गलत मान्यता है, क्योंकि जो वो अथाह सागर है इंटेलिजेंस का, बुद्धिमत्ता का, वो हमारे प्रत्येक कर्म के पीछे जो छुपा हुआ हमारा उद्देश्य है, वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, वो हमसे अधिक जान लेता है हमारे उद्देश्य को। और उद्देश्य को जान करके उस जो अपार अथाह सागर है इंटेलिजेंस का, उसके पास में तीन अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। पहला डिपार्टमेंट होता है जहां पे वो हमारे उद्देश्य को, उसकी गहराई को कितना सकारात्मक है या कितना नकारात्मक है, यह सूचना वो प्रेषित कर देता है। और दूसरा डिपार्टमेंट होता है, उसे कहते हैं हम
जो दंड देने का डिपार्टमेंट, और तीसरा डिपार्टमेंट होता है इनाम देने का डिपार्टमेंट। तो यहां पे सूचना दी जाती है पहले डिपार्टमेंट में, वहां उस सूचना का विश्लेषण होता है और विश्लेषण होने के बाद यह तय होता है कि उसे दंड मिलेगा या उसे इनाम मिलेगा। दंड में क्या मिलेगा और इनाम में क्या मिलेगा, और ये जो फीडबैक है वो अलग अलग जो दो डिपार्टमेंट हैं, दंड देने वाले और इनाम देने वाले डिपार्टमेंट, वहां पे भेज दिया जाता है। फिर उसी के हिसाब से जो बुद्धिमत्ता है चलती है और हमारे इर्द गिर्द ऐसे परिवेश, ऐसी बुद्धिमत्ता, ऐसी चेतना को वह पैदा करती है जिसकी वजह से हमें दंड मिलता ही मिलता है। हम बच नहीं सकते हैं उस दंड से, चाहे हम कितना भी पूजा पाठ करें, चाहे हम कितना भी दान करें, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य कहीं नकारात्मक रहा है तो हमें उसका उचित दंड कल या परसों मिलेगा ही मिलेगा। इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए, जो अक्सर लोगों को ज्ञान नहीं रहता है। और जिन लोगों के कर्म के उद्देश्य जीवन भर अच्छे रहे हैं, सकारात्मक रहे हैं, वैसे लोगों के साथ हमेशा अच्छे परिणाम ही आते हैं, उनको इनाम ही इनाम मिलते रहते हैं। ये छोटी सी बात आप जब भी चाहें, जहां भी चाहें, आप गौर करके आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं और अपने इर्द गिर्द आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं और आप पाएंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कोई नकारात्मक उद्देश्य से कोई कर्म किया हो और बच गया हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जो जीवन भर सकारात्मक उद्देश्य से कर्म किया हो और उसका फल उसे नहीं मिला हो। मैं अपनी इस धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि भगवान को आप जिस किसी भी रूप में पूजे, हम उसी जो अथाह सागर है बुद्धिमत्ता का, उसकी पूजा करते हैं। और वे जो हमें चेतना देते हैं, हमें होश में रखने के लिए जो बुद्धिमत्ता देते हैं, हम उसको पहचाने और उसका सही सदुपयोग करें, जीवन सार्थक जरूर होगा।